सुबह का समय था और गप्पू अपने कमरे में खाट पर बैठा अंगड़ाई ले रहा था। पास वाले कमरे में लप्पू मोबाइल घुमा रहा था और बाहर जाने का मन नहीं बना पा रहा था। फिर गप्पू लप्पू के कमरे में जाता है। आज तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा लगता है। सुबह सुबह आलस जब छाए तो समझ जा लप्पू कुछ नया आए। बिस्तर बोले बाहर जा, वरना दिन यूं ही सो जाए। गप्पू की बात सुनकर लप्पू भी उठ खड़ा हुआ और दोनों घर से बाहर निकल पड़े। गांव की सड़क पर हलचल थी और बाजार में लोग अपनी अपनी दुकानों में लगे थे। तभी एक सफेद शर्ट पहना हुआ आदमी सामने आ गया और बोलने लगा, आप 3 को जोड़ो, फिर उन 3 को बोलो 3 और जोड़ने के लिए पैसा अपने आप आएगा। 3 को जोड़ो मतलब? गप्पू ने उसकी तरफ देखा और चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अरे भैया सुनो जरा, 3-3 जोड़ के सपना बड़ा। कागज में सब करोड़पति, हकीकत में चाय भी उधार खला। फिर वो आदमी बोला, नहीं नहीं, ये सिस्टम है, आपको समझना पड़ेगा सर। सिस्टम अगर इतना दमदार तो क्यों ढूंढे गली गली ग्राहक बार बार। जो खुद अमीर बन चुका हो भाई, वो चुपचाप गाड़ी में करे प्रचार। आसपास खड़े लोग हंसी रोक नहीं पाए और लप्पू भी सिर हिलाने लगा। गप्पू छोड़ दे भाई, बेचारे की पूरी ट्रेन ही उतर गई। सपना देखना गलत नहीं बा, पर हवा में महल बनाना भी ठीक नहीं बा। मेहनत से जो रोटी मिले वही सच्ची कमाई सही बा। और इस सार के नाती जैसा दुनिया में बहुत अजूबा परा बा। फिर वो आदमी वहां से चुपचाप आगे बढ़ गया और गप्पू लप्पू आगे की कहानी की ओर चल पड़े। गप्पू और लप्पू गांव की तरफ कच्ची सड़क से लौट रहे थे। धूप हल्की थी और माहौल शांत था। तभी सड़क किनारे एक छोटा सा बच्चा मिट्टी में लकीरें खींचता हुआ बैठा दिखा। अरे, ये बच्चा यहाँ अकेला क्या कर रहा है? बच्चा धीरे से ऊपर देखा और उसकी आंखों में थोड़ी उदासी थी। बच्चा बोला, मेरा नाम गोलू है, मुझे खेलने नहीं भेजते, कहते हैं पढ़ाई करो। गप्पू ने गोलू की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। अरे गोलू, सुन बात हमारी। खेल पढ़ाई दोनों है जरूरी भारी। किताब बोले ज्ञान देऊं, मैदान बोले सेहत हमारी। पढ़ाई से डर नहीं लगता गोलू। डर तो तब लगता है जब कोशिश नहीं करते। लेकिन पढ़ाई मुश्किल लगती है। मुश्किल बोले मैं सीढ़ी हूं, चढ़ेगा तो ऊपर लाऊं। जो आज थोड़ा थक जाएगा, कल वही आगे आएगा। गोलू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। गोलू, रोज थोड़ा पढ़, थोड़ा खेल, अपने आप रास्ता बन जाएगा। गोलू बोला, ठीक है भैया, मैं कोशिश करूंगा। गप्पू ने गोलू के सिर पर हाथ रखा और दोनों आगे बढ़ गए। बचपन अगर सही समझ पाए तो भविष्य खुद रास्ता दिखाए। जो आज सीखने से ना भागे, वही कल चमक कर दिखाए। छोटी सीख कभी छोटी नहीं होती, सही समय पर मिल जाए तो जिंदगी बदल देती है। फिर वो दोनों घूमते घूमते घर चले जाते हैं। सुबह का टाइम था और गांव की छोटी सी चाय की दुकान में गप्पू और लप्पू खड़े थे। दुकान के आंगन में गरम गरम चाय की खुशबू और बिस्किट की मीठी स्मेल फैल रही थी। चाय में तनिका चीनी बा काम, रे लप्पू चल आज जंगल घूमे जाएं। गप्पू भाई, हर जगह शायरी, पहले चाय पीने दे। लप्पू, चाय में दूध कम और पानी ज्यादा बा। है देखाओ बुढ़ाओ के दरी, दूध से भी सादा बा। चाय पीकर दोनों ने डिसाइड किया कि आज जंगल में जाएंगे। थोड़ी मस्ती, थोड़ा एडवेंचर करेंगे।
लापू एक्साइटेड था, पर थोड़ा क्यूरियस भी। फिर वो दोनों जंगल के लिए निकल पड़े और फिर रास्ते में जंगल में होई पेड़, पेड़ पे लागल होइए आम, रे लप्पू हमनी तभी लौटम जब हो जाइए शाम। आम और साम, ये क्या मस्त कॉम्बिनेशन है। दोनों ब्रिज के बीच पहुंच गए और गापू ने तुरंत अपना पैर एक हिलते प्लैंक पर रखा। लापू की सांस तेज हो गई क्योंकि ब्रिज थोड़ा झूल रहा था। अरे लाप्पू, टेंशन के काबा, हमरा पैर से ब्रिज भी दर जाई। गापू भाई, ब्रिज हिल रहा है, थोड़ा संभाल के चलो ना। ब्रिज के हिलना भी एक नेचर के पार्ट बा, गिर के उठना भी आर्ट बा। और फिर गाप्पू ने ब्रिज के बीच में एक ड्रामेटिक पोज लिया, जैसे हीरो हो, और लाप्पू बस डर लग रहा था। अरे गाप्पू, शायरी और पोज का टाइम थोड़ी है, बैलेंस भी ध्यान में रख। लाप्पू, ब्रिज पर हीरो बन के भी शायरी गए के मूड बा। तू टेंशन न ला राजा, तोहरा के बचा लेम तैर के, तू न डूबा। ब्रिज क्रॉस करने के थोड़ी देर बाद दोनों एक छोटी गुफा के पास पहुंच गए। धूप के बीच में गुफा का एंट्रेंस हल्की छाया में दिख रहा था। पैटर्न के बीच में हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई राज छुपा हो। अरे लाप्पू, देखा, ई गुफा में छुपाबा का कुछ, हमरा हिम्मत से ही ई राज खुलेगा। गाप्पू, क्या हम अंदर जाए या बाहर ही खड़े रहे? गप्पू, अंदर में काबा देखे के परी, तोहरा मन से ई डर निकाल के फेंके के परी। गप्पू फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। गप्पू डरते हुए उसके पीछे पीछे आने लगता है। जैसे ही दोनों थोड़ा आगे बढ़े, गुफा के अंदर हल्की सी आवाज गूंज उठी, जैसे पत्थर के पीछे कोई छुपा हो। गुफा के अंदर रखे उस बड़े पत्थर के पीछे से लगातार हल्की सी आवाज आ रही थी। गप्पू, सच बता, पत्थर के पीछे कुछ तो है। अरे डर काहे का, जब सामने गप्पू खड़ा बा, तनिक देखे दा राजा, ई पत्थर के पीछे का परा बा। गप्पू ने धीरे धीरे उस पत्थर को छुआ और ध्यान से उसकी सतह को देखने लगा। गप्पू, मेरा दिल तेज धड़क रहा है, जल्दी देखो। अचानक पत्थर थोड़ा सा खिसका और उसके पीछे एक संकरी जगह दिखाई दी। अरे, इसके पीछे तो रास्ता है गप्पू। अरे बाप रे, ई का बा माजरा। गप्पू, तू हमरा पीछे पीछे आ जरा। उस रास्ते के अंदर से एक पुरानी सी लकड़ी की पेटी झलक रही थी। पेटी? गुफा में पेटी क्यों रखी होगी? जहां सवाल होत है, वहीं जवाब छुपा होत है। गप्पू शायद से ई पेटी में सोना, चांदी और नोट है। गप्पू ने पेटी के पास जाकर उस पर जमी धूल को हाथ से हटाया। पेटी के अंदर से हल्की सी खटकने की आवाज फिर से आई। गप्पू, पेटी के अंदर कुछ हिल रहा है। जो सच होता है वही आवाज करता है। गप्पू, ई पेटी तो काफी बड़का है। जैसे ही पेटी खोली गई, अंदर पुराने सिक्के, कागज और एक नक्शा रखा हुआ मिला। अरे, ये तो कोई पुराना नक्शा लग रहा है। मेहनत और हिम्मत साथ बा तो राज खुद सामने आ जात बा। जो डर से भागे वो कुछ न पाए, जो आगे बढ़े वही मंजिल पाए। नक्शे पर बनी लकीरें दोनों को गांव के किनारे खड़े एक पुराने घर की ओर इशारा कर रही थी। फिर वो दोनों वहां से गांव जाने के लिए निकल गए। सूरज ढलने से पहले दोनों उस घर के सामने आकर खड़े हो गए, जिसकी दीवारों पर समय की धूल जमी थी। गप्पू, ये घर तो बहुत पुराना लग रहा है, कहीं गलती तो नहीं?